Last lecture we already discussed about the spherical mirrors and the types. So in this lecture we will discuss about the important terms related with spherical mirrors. अब हमें पता है कि spherical mirrors क्या होते हैं कि जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या हो, कर्व्ड हो, है ना। वो अंदर की तरफ भी कर्व हो सकता है या फिर बाहर की तरफ भी कर्व हो सकता है ना। बस मेन चीज़ है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। या तो हमारे पास कैसे मिरर्स होते हैं, या तो वो क्या होंगे, कनकेव होंगे, या फिर क्या होंगे, कन्वेक्स होंगे, है ना। यही हमने पढ़ा था ना। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। वन इज कनकेव एंड अदर इज कन्वेक्स। कनकेव मिरर्स कौन से होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। और कन्वेक्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है। अब देखो कैसे, दिस इज माई होलो स्फीयर। ये मेरे पास क्या है, एक होलो स्फीयर है। होलो मीन्स अंदर से क्या है, ये खाली है। ओके, मैंने इसको यहाँ से लेकर एक्स टू वाई, मैंने इस स्फीयर में से क्या कर लिया, कट कर लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, अपना एक स्फेरिकल मिरर बना लिया। अब डिपेंड करता है पॉलिशिंग पे, ठीक है, कि मेरा मिरर कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। स्फीयर है मेरे पास, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना। इसी स्फीयर में से मैंने अपना एक स्फेरिकल मिरर बनाया है ना। तो ऐसा सेंटर जहाँ से, ऐसे स्फीयर का सेंटर जिससे मैंने अपना स्फेरिकल मिरर क्या किया हो, बनाया हो, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। Its definition is the center of hollow sphere of which curved spherical mirror forms a part is known as center of curvature. Okay, I hope you understand this term. Note the center of curvature by C. Okay, that's why I write C here. Center of curvature को हम किससे डिनोट करते हैं, C से डोनेट करते हैं. Okay. Now we know one thing, that if this is a sphere then it must has a रेडियस, है ना। अगर हमारे पास कोई स्फीयर होता है तो उसका रेडियस भी होता है ना। ये कैसा स्फीयर है, ये एक ऐसा स्फीयर है जहाँ से हमने अपना स्फेरिकल मिरर क्या किया, फॉर्म किया, है ना। और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, है ना। द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर टू विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट is known as radius of curvature. We denote it by r. Okay, we denote radius of curvature by r. Now this is our spherical mirror, and the midpoint of spherical mirror is known as pole. We denote it by p. Okay, ये है मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। और डिनोट किससे करते हैं, पी से। ओके, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच इज एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट is known as aperture of the mirror. Okay, this is my spherical mirror, right? And we know this thing, in a sphere there is a diameter also. So x and y is my diameter, है ना, diameter of my spherical mirror, and this part of the mirror is exposed to the light. जितनी भी लाइट मेरे पास आएगी सारी की सारी इसी पार्ट पे पड़ेगी। तो ये x से y मेरे पास क्या है, दिस इज माय अपर्चर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ये कौन सा पार्ट होता है जिसपे सारी की सारी लाइट आकर इंसिडेंट होती है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole. Okay,
and if I extend this line on both the side, then this line is known as principal axis of my mirror. This is known as principal axis. Now see, this is my principal axis. अब जितनी भी मेरी इंसिडेंट लाइट आएगी वो कैसे आएगी, इसके पैरेलल में आएगी, है ना। जितनी भी इंसिडेंट लाइट होगी वो कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, है ना। और फिर रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ओके, जिस पॉइंट से वो पास आउट होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, देखो ये मेरी इंसिडेंट लाइट आ रही है ना। अब ये रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास आउट होगी उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, देखो another ray come and after reflecting it is passed from this point. So this point is known as principal focus. We denote it by F. See, in case of concave mirror, my principal focus is real. Okay, and in case of convex mirror, my principal focus is virtual. So make this thing clear also. This is my spherical mirror. Okay, this is my principal axis and this is my focus. If now I make a plane, मैं अगर एक क्या कर दूँ, प्लेन बना दूँ जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक प्लेन बना दिया परपेंडिकुलर। ओके, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, और वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, वो फोकस से पास आउट हो रहा है। तो उस प्लेन को मैं क्या बोलूँगी, आई कॉल दिस फोकल प्लेन। ओके, सो अ प्लेन perpendicular to principal axis and passing from focus is known as focal plane of a spherical mirror. Now the distance between focus and pole. Okay, फोकस के बीच में और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ एंड वी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय एफ। ओके, so these all are the terms related with the spherical mirror.